देश के किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी ऐसा कार्यकर्ता बहुत गिना चुना होगा या बहुत मतलब नगण्य उनकी संख्या है जो उसी पार्टी में 33 सालों से नेता के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हो और जिसे पार्टी ने चारों सदनों में भेजा हो। मतलब वो एमएलसी भी रहा, वो एमएलए भी रहा, वो राज्यसभा सांसद भी रहा और लोकसभा जीतकर भी सांसद बना। ऐसे ही एक नेता है बिहार में सुशील कुमार मोदी। 33 वर्ष हो चुके हैं जब बिहार में उनकी राजनीति की तूती बोलती है। भले ही अब देखिए, चूंकि राज्यसभा का नॉमिनेशन चल रहा है, 27 फरवरी को वोटिंग होना है और सुशील मोदी का नाम काट दिया गया है। सुशील मोदी 2020 का जो बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आया उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया कि सुशील मोदी अब राज्यसभा जाएंगे। रामविलास पासवान का जो सीट खाली पड़ा था उस पर सुशील मोदी चले भी गए, लेकिन अब बिहार के 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है। उसमें धर्मशिला गुप्ता और डॉक्टर भीम सिंह का नाम बीजेपी ने आगे बढ़ा दिया और यह तय है कि वे राज्यसभा सांसद मतलब निर्विवाद रूप से आराम से बन जाएंगे। सुशील मोदी का नाम काट दिया गया तो क्या हम ये सवाल उठा सकते हैं कि सुशील कुमार मोदी का राजनीतिक करियर जो है वो खत्म हो चुका? क्या करीब 3.5 दशक से वो नेता जो लालू प्रसाद यादव को परेशान करते रहा, परास्त करते रहा और बीजेपी के हर बुरे समय में, मतलब हर बुरे समय में, जिस समय बीजेपी नगण्य थे बिहार में, उस समय से पार्टी को सींचते हुए सत्ता में लाया, सत्ता में बरकरार रखा। 18 साल बीत चुके हैं लेकिन बीजेपी एक बार फिर से आज सत्ता में वापसी कर चुकी है। उन्हीं सुशील कुमार मोदी की चर्चा जरूरी हो जाती है क्योंकि बिहार की राजनीति में गिने चुने नेता हैं जो किसी पार्टी में इतने समर्पित तौर पर काम कर रहे हों। हम सम्राट चौधरी पर भी आएंगे कि सम्राट चौधरी या सुशील कुमार मोदी, तुलना भी हम करेंगे, बीजेपी के अन्य नेताओं से भी हम तुलना करेंगे। लेकिन आज भी ये बात आप मानकर चलिए कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी में, शायद दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसका जो प्रदेश इकाई है, बिहार प्रदेश इकाई, उसमें कोई भी बीजेपी का नेता, चाहे वो सांसद ही क्यों ना हो, वो कितना भी पावरफुल नेता क्यों ना हो, वो सुशील कुमार मोदी के खिलाफ बोलने से ऑफ कैमरा भी बचता है। कुछ तो कारण रहा है। कारण सुशील कुमार मोदी का व्यक्तित्व, उनका ज्ञान और बीजेपी के प्रति उनका जो समर्पण है, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका जो कनेक्शन है, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसके चलते सुशील कुमार मोदी सबसे बड़े नेता के रूप में उभरते आए हैं। साल 2005 की पहले बात हम कर ले। सरकार बनती है बिहार में। 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। उनके दाहिने तरफ सुशील कुमार मोदी भी शपथ ले रहे थे और शपथ लेते समय वे बिहार के उप मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद कई बार सुशील कुमार मोदी पर 15 सालों में आरोप भी लगा कि वे नीतीश कुमार के ज्यादा बड़े हिमायती बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी के थाली खींचने वाले प्रकरण में भी जब एलके आडवाणी के पक्ष में सुशील कुमार मोदी बोल रहे थे तब भी वो चर्चा में रहे, लेकिन उन पर बार बार एक आरोप लगा कि नीतीश कुमार के पिट्ठू हैं, नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलकर वो राजनीति करते हैं। लेकिन इसके पीछे की बात को अगर हम समझें तो हमें ये समझना होगा कि नीतीश कुमार की जो चलती उस समय एनडीए में थी, उसके सामने सुशील कुमार मोदी जैसा नेता ही था जो टिक सका। मृदुभाषी, बिना किसी से विवाद किए हुए राजनीति करने वाले नेताओं में शुमार है सुशील कुमार मोदी और यही कारण है कि दिल्ली में उनसे कोई पंगा ना ले बीजेपी का, नीतीश कुमार की ये चलती थी और यही कारण था कि सुशील कुमार मोदी ने कभी नीतीश के खिलाफ नहीं गए और नीतीश के भाई से बढ़कर उनको हर तरीके से, चाहे कोई भी विभाग हो, उसमें नीतीश के सबसे मुख्य सलाहकार के रूप में सुशील कुमार मोदी काम करते रहे। अब सवाल उठता है कि क्या वही सुशील कुमार मोदी का राजनीतिक कैरियर खत्म होने जा रहा है? इसे आप इस तरीके से समझिए कि 2004 का लोकसभा चुनाव सुशील कुमार मोदी भागलपुर से लड़े और भागलपुर से जीते भी, तो आज हम इस बात का ऐलान दावे के साथ कर रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव 20 सालों के बाद भी सुशील कुमार मोदी भागलपुर से ही लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने वित्त मंत्रालय को जीएसटी सहित कई मामलों में काफी सहयोग किया है। उनके पास बिहार में 2005 से लेकर 2013 तक, मतलब करीब 8 सालों तक वित्त मंत्रालय संभालने का भी एक बेहद बड़ा अनुभव है। आप कैसे सुशील कुमार मोदी को सियासी तस्वीर से गायब कीजिएगा? आप समझिए, सुशील कुमार मोदी जीएसटी एम्पावर्ड कमेटी के प्रमुख रहे हैं। उन्होंने जीएसटी सहित कई आर्थिक मामलों में वित्त मंत्री के पद पर रहते उन्होंने मदद भी किया है। हालांकि बिहार के, अगर चूंकि बिहार में जातिगत राजनीति का ज्यादा बोलबाला है, तो अगर सुशील कुमार मोदी की जाति की हम बात करें
तो वो बहुत कम है। मतलब जिस जाति से वो आते हैं वो नगण्य है, बावजूद इसके वो सत्ता के केंद्र में रहे, सत्ता के शीर्ष पर रहे। तो ये कहना गलत होगा कि भागलपुर से सुशील कुमार मोदी को जाति समीकरण के चलते टिकट नहीं मिलेगा। बीजेपी के लिए, उनके लिए बड़ा प्लान है। इसके अलावा सुशील कुमार मोदी की आप इसे उदारता कहिए या पार्टी के प्रति समर्पण कहिए, 2020 के बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया, उन्होंने सर आंखों पर इसे स्वीकार किया। अब राज्यसभा की उनकी सदस्यता चली गई, बावजूद इसके इन्होंने धर्मशिला गुप्ता और डॉक्टर भीम सिंह को बधाई दिया है। और अभी भी उनके, अगर आप ट्विटर पर चले जाइए तो लगातार वो सोशल मीडिया पर एक्टिव दिख रहे हैं। और अब जब हम सुशील मोदी की इतनी बातें कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा हम तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उस नेता का वो व्यक्तित्व है। तेजस्वी यादव के बारे में भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन सुशील कुमार मोदी पर हम केंद्र करेंगे। आप समझिए, सम्राट चौधरी से तुलना की बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी। तो अगर बात करें तो आज की तारीख में सम्राट चौधरी और सुशील कुमार मोदी में कोई तुलना ही नहीं है। सुशील कुमार मोदी आज भी आसमान है और बीजेपी के वे एक ऐसे कद्दावर नेता है जिनकी जगह पार्टी में कोई ले नहीं सकता है। आप इसे इस तरीके से समझिए कि आज अगर जिस तरीके का बर्ताव सुशील कुमार मोदी के साथ किया गया, अगर ऐसा ही बर्ताव सम्राट चौधरी के साथ किया गया होता तो शायद वो घर वापसी कर गए होते। घर वापसी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कई पार्टियों का सफर तय करके बीजेपी में आए हैं। बीजेपी की मजबूरी है, क्योंकि वो कोयरी समाज से आते हैं। बीजेपी को कोयरी नेता बिहार में बनाना है, एक युवा खेप तैयार करना है। यही कारण है कि सम्राट चौधरी को इतना तवज्जो दिया गया कि पहले वो प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके पहले नेता प्रतिपक्ष थे, फिर प्रदेश अध्यक्ष बने और अब सीधा डेप्यूटी सीएम। एक ही टर्म में वो, मतलब पिछले 2-2.5 सालों के अंदर सम्राट चौधरी का लगातार प्रमोशन होते आया। लेकिन अनुभव के मामले में, पार्टी के समर्पण के मामले में और अब कहिए कि कूटनीति में, राजनीति में, हर तरीके से सम्राट चौधरी बहुत बौने हैं सुशील कुमार मोदी के सामने। देखिए, सुशील कुमार मोदी के बारे में यह अफवाह फैलाया गया कि वो जेडीयू के पिछलग्गू बनकर रह गए, कभी फ्रंट फुट पर नहीं खेले। लेकिन अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व की बात मानते हुए बिहार में हमेशा नीतीश कुमार का उन्होंने साथ दिया। बिहार में लालू विरोध में, और सही मायने में पूछे कि अगर लालू यादव को बिहार से, सत्ता से उखाड़ने में सबसे बड़ा भूमिका किसका रहा, तो वो भूमिका सुशील कुमार मोदी का ही रहा है। तो आप मानकर चलिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सुशील कुमार मोदी को एक बार फिर से नेतृत्व बिहार का दे सकती है। लोकसभा चुनाव तो लड़ाएगी ही, भागलपुर से ही लड़ाएगी, जिसकी चर्चा बहुत तेज हो चली है। लेकिन लोकसभा की रणनीति हो, पार्टी की रणनीति हो या पार्टी का नेतृत्व हो, सुशील कुमार मोदी को कोई बड़ा फोरम मिल सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।